हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का जो मैथ्स का पेपर आया उसका सेट 1 का आंसर की डिस्कस करेंगे 2024-25 वाला। और जो सेट 2 सेट 3 है वो सब का भी आंसर की अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जैसा कि हमारे पेपर में आता है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी। शो दैट द फंक्शन r to r डिफाइंड बाय fx इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 के लिए वही रूल्स है। लेट fx x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 x क्यूब x1 क्यूब माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 x2 क्यूब माइनस 5। ये और ये कटेगा, फिर 4x1 क्यूब इक्वल्स टू 4x2 क्यूब, ये भी कटेगा, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ऑन टू के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो सिंपली x क्यूब बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब 4x क्यूब स्टिल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स और 4x क्यूब माइनस 5 स्टिल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तुम ऐसा सोचो, अगर ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो x क्यूब भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहेगा और माइनस 5 कर दोगे तो भी रहेगा। तो बेसिकली रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स, जो कि उसका कोडोमेन है। तो सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। ऑब्वियसली मेरे को तो ये ऊपर वाला इजियर लग रहा है, नीचे वाला कुछ भी दिया हो, ऊपर वाला मेरे को पर्सनली ज्यादा इजी लग रहा है। बट अगेन रिलेशन बहुत लोगों को कंपेरेटिवली बेटर लगता है। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑन नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग को जज करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले एक्स एक्स विच इज ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इज ऑब्वियसली अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा, एक्स कॉमा वाई सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स वाई एक्स वाई is a square of a natural number। इसका मतलब वाई एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब लास्ट हम लोग को चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सो जनरली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इजी होता है, मेन ट्रांजिटिव में ही आता है। ट्रांजिटिव में हम लोग मानते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स वाई इज अ स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ले लेते हैं, वेयर ए इज एनी इंटीजर। वैसे ही वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू इज बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब वाई जेड बी स्क्वायर, वेयर बी इज एनी नेचुरल नंबर। सो दोनों ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू ए बाई बी बाई वाई का होल स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर टर्म है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स जेड इज ऑल्सो अ स्क्वायर टर्म। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, और देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Let 2x plus 5y minus 1 equals to 0 और 3x plus 2y minus 7 equals to 0 represent the equations of two lines। जिसमें एंड्स मूव कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज करके कॉमन पॉइंट निकालना है, मतलब x और y कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x और y कैलकुलेट करने के लिए पहले बोलेंगे द मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 5 3 2। ये a हुआ। इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए आएगा 4 माइनस 15 दैट इज माइनस 11। सो ए इनवर्स होगा माइनस 1/11 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आएगा तुम्हारा 2 2 माइनस 5 माइनस 3। इन दोनों को चेंज और इन दोनों का साइन चेंज। तो ये हमारा इनवर्स ए आ गया। वो डिटर्मिनेंट ए माइनस 11 आया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और इसके बाद हम लोग को निकालना है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सो बेसिकली अगर यहीं पे थोड़ा एडिट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बी क्या है? इसको उधर भेजेंगे तो 1 आएगा और इसको उधर भेजेंगे तो 7 आएगा। सो 2 माइनस 35 तो आएगा माइनस 33, और माइनस 3 प्लस 14 तो आएगा 11। तो ये आएगा 3 कॉमा माइनस 1।
तो कॉमन पॉइंट जो पाथ का आएगा वो आएगा 3, -1। ऊपर वाला मेरे को तो बहुत इजी लगा, पर नीचे वाला भी कुछ खराब नहीं है, कर सकते हैं। शॉपकीपर ने कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के बुक बेचे डे 1 डे 2, और दोनों का हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया है। तो बताओ कि वो मैट्रिक्स मेथड से उसने 2 दिन में कितना सेल किया। सो उसका जो सेल है 50, 60, 35, 40, 45 और 50। ये तो उससे हमने उसका क्वांटिटी का बना लिया। अब यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक आता है, वो है प्राइस का बनाना। 150, 175, 180 वर्टिकल लाइन बनेगा। 150, 175, 180। क्योंकि सोचो, केमिस्ट्री का प्राइस केमिस्ट्री से मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस फिजिक्स का प्राइस फिजिक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस मैथ्स का प्राइस मैथ्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसी हिसाब से तुम निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा, पहले रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यूज आएगा 24300, और दूसरे वाले रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 22875। ये फर्स्ट वाला, ये इसका फर्स्ट डे का सेल है, ये इसका सेकेंड डे का सेल है। तो इसका जो टोटल सेल है वो ऐड करेंगे तो आएगा 47175। तो ये उसका टोटल सेल्स हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स टुगेदर इज 35,000, तो इसमें से 35,000 माइनस कर देंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो आएगा ₹12175। तो ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन नीचे वाले के कंपैरिजन में ऊपर वाला मेरे को मच इजियर लगा। डिफरेंशिएट, तो डायरेक्ट ही मार देते ddx ऑफ, सबसे पहले रूट थीटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट लॉग साइन एक्स क्यूब बाई 3-1। इसके बाद हम लोग लॉग थीटा का इस्तेमाल करेंगे। लॉग थीटा होता है 1 बाई जो भी दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब बाई 3-1 इंटू, इसके बाद हम लोग साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज बेसिकली कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब बाई 3-1, और इंटू जो एक्स क्यूब बाई 3-1 बचा, एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव होता है 3x² बाई 3, मतलब x² और -1 का 0। तो यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट लगा के कॉस बाई साइन को कॉट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² कॉट एक्स क्यूब बाई 3-1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर लॉग साइन एक्स क्यूब बाई 3-1। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गंदा आया लेकिन ठीक है, जो डेरिवेटिव है सो है। अमंगस्ट ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी x प्लस वाई, जिसका प्रोडक्ट 289 है। इसका मतलब x इंटू वाई इज 289, इसका मतलब y इज 289 बाई x। फाइंड विच ऑफ द नंबर्स एड अप टू लीस्ट, सो बेसिकली सम इज x प्लस वाई, y के जगह पे तुम 289 बाई x डाल सकते हो, तो ds बाई dx will be 1 minus 289 by x², d2s by dx² will be 289 into 2 by x क्यूब। इसको अगर इक्वल टू 0 करोगे और सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 17 आएगा। हाँ, x का वैल्यू 17 आएगा, उधर जाएगा x² इक्वल्स टू 289, x इक्वल्स टू 17, प्लस माइनस 17 आएगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो सिर्फ 17 कंसिडर करेंगे। अगर तुम 17 इधर डालोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब 34 आएगा, सॉरी 2/17 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं 17 पे मिनिमम हो रहा है, और दोनों नंबर्स क्या हो गए 17, 17। सो दोनों पॉजिटिव नंबर 17 और 17 है, क्योंकि y का वैल्यू 289/x है जो कि 17 है। लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन जिसका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स दिया है, हम लोग को मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना है। सो मैंने पहले ही ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ को जब हम लोग शेड करेंगे तो एक अनबाउंडेड रीजन आएगा। अब ये अनबाउंडेड रीजन के 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, एक 020, एक 38 और एक 15-0। इसको मैंने z में डाला तो हमारा मिनिमम वैल्यू ये आया, लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड है तो तुमको ट्रायल इक्वेशन जिसको ओपन हाफ प्लेन भी बोलते हैं वो करना पड़ेगा। 18x प्लस 10y लेस देन 134,
इसका जब मैंने लाइन बनाया और देखा तो शेड इस तरफ हुआ, तो क्योंकि इसमें और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 134 एट 3,8। तो एलपीपी है जो बेसिक स्टफ है वो हो जाता है, कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। द स्केलर प्रोडक्ट a with a unit vector along the sum b and c is equal to 1। बेसिकली बोल रहा है b प्लस c का एक वेक्टर मान लो, सोचो d ले लेते हैं, d वेक्टर इक्वल्स टू b प्लस सी। तो बोल रहा है जो d कैप है उसका a वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो पहले d कैप निकालना है, उसके लिए पहले b प्लस सी निकालना है। b प्लस सी इज 2 प्लस लैम्डा i प्लस -4 -2 तो -6j और 5 -3 तो +2k। और वैसे ही d कैप निकलता है d वेक्टर के मॉडुलस से, तो d कैप इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा i -6j +2k होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 का स्क्वायर रूट। इसको जब हम लोग a के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट d, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो a के साथ जब हम डॉट करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा इज 2 प्लस लैम्डा, फिर -6 इंटू -1 इज +6 और 2 प्लस 2 मतलब 2 इंटू +2 इज +4 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 दैट इज 40। इसको 1 लिख सकते हैं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो आएगा 1 इज इक्वल्स टू 6 4 10 12 12 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 40, जिसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो आएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। एक्सपैंड कर देते हैं तो 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 24 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर गया, 40 प्लस 4 44 44 उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 24 इधर आएगा तो 4 माइनस 24 तो -20 लैम्डा इक्वल्स टू 100 लैम्डा इक्वल्स टू -5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को तो पर्सनली ऊपर वाला ज्यादा इजी लगा, लेकिन अगर किसी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फेवरेट्स में तो फिर उसके लिए सेकंड वाला इजियर होगा। सो लेट अस डू द सेकंड वन ऑल्सो। जनरली क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत पॉपुलर है तो ज्यादातर बच्चों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया। ध्यान देना ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर तुम इसमें से 3 कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा म्यू -2 प्लस 3। तो बेसिकली ये पैरेलल लाइंस है जिसका ये बी वेक्टर है। फॉर्मूला होता है पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस आई कैप, जे तो है नहीं, सो बेसिकली 1 माइनस जे तो प्लस जे और 4 माइनस 3 तो प्लस के, और बी कैप तो यही है तो हम लोग को इसको क्रॉस बी करना है, तो a2 माइनस a1 क्रॉस बी दैट वुड बी आई जे के -1 1 और 1 और b है 1 -2 3। इसको सॉल्व करेंगे, सो i के लिए 3 प्लस 2 दैट इज 5, सो 5i, और j के लिए -3 -1 तो दैट इज -4 तो +4 j, और k के लिए 2 -1 दैट इज 1 तो प्लस k। अब इसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे, सो इसका मॉड्यूलस आएगा रूट ओवर 25 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1, सो दैट वुड बी 25 35
41 42 रूट ओवर 42 और यहाँ पे हमारा बी वेक्टर था, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का जो वो आएगा मॉडुलस, वो आएगा 1 माई +4 + 9, तो दैट वुड बी √14। तो आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 42 बाई 14, 7 से कटेगा, 4 डायरेक्ट 3 टाइम्स कटेगा तो √3 आएगा। होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, जस्ट इन केस कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो आंसर थोड़ा सा डिफर आ सकता है, लेकिन मेरे को ठीक ही लग रहा है सब। ठीक है, तो ये कंप्लीट करते हैं सेक्शन बी। मेरे को इसके कंपैरेटिवली ऊपर वाला बेटर लगा क्योंकि उसमें लेस कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजियर है।